अब मैंने क्या किया कि इस एक्सरसाइज में एग्जाम्पल्स को डेरिवेशंस के साथ साथ नहीं करके दो वीडियोस में ब्रेक कर दिया। उसका कारण ये था कि जब तक आप वो सारी डेरिवेशन अपने हाथ से करके वो फॉर्मूले याद नहीं कर लेते तब तक आप इन एग्जाम्पल्स को समझ नहीं पाओगे। बिकॉज मैं क्या करूंगा, बार बार कोई ना कोई प्रॉपर्टी लगा दूंगा, और जो कि आपको प्रॉपर्टी खुद से पता नहीं होगी इसलिए आप कंफ्यूज हो जाओगे, समझ नहीं पाओगे, फिर आपको लगेगा कि ये क्लियर नहीं हुआ। इसलिए इस वीडियो को देखने से पहले ये बेहद सख्त ज़रूरी है कि मुझको वो सारी प्रॉपर्टीज पता हो। मैं ज्यूम करता हूं कि आप इससे पहले वाला वीडियो देख करके सारी प्रॉपर्टी याद करके तभी इस वीडियो पे आए हैं। अब हम लिए एक्सरसाइज के सॉल्व एग्जाम्पल कर रहे हैं। प्रूव दैट 3 sin pi by 6 sec pi by 3 minus 4 sin 5 pi by 6 cot pi by 4 is 1। तो यहाँ तो सिंपल सा प्रॉब्लम है। लेफ्ट हैंड साइड अगर मैं लेके चलूँ तो 3 इंटू साइन पाई बाई 6 की वैल्यू, पाई बाई 6 का मतलब 30 डिग्री हो गया, तो इसकी वैल्यू हाफ होती है, ये मुझे पता है। सेक पाई बाई 3 का मतलब हो गया सेक 60, पाई बाई 3 60 डिग्री होता है, तो सेक 60 की वैल्यू ये 2/1 हो जाएगी, तो ये कैंसिल होकर 3 आ गया। -4 साइन 5 पाई बाई 6 मेरी पहली प्रॉब्लम है। साइन 5 पाई बाई 6 के साथ क्या प्रॉब्लम है कि जो एंगल 5 पाई बाई 6 है ये कुछ पाई से छोटा एंगल होगा पर सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। तो अगर ये एंगल 5 पाई बाई 6 है तो ये एंगल पाई बाई 6 होगा, यानी कि मैं साइन 5 पाई बाई 6 को साइन ऑफ पाई माइनस पाई बाई 6 लिख सकता हूं, और साइन पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स होता है, तो ये साइन पाई बाई 6 हो जाएगा। अब ये इंपॉर्टेंट है, मैंने ये इसलिए लिख लिया बिकॉज मुझे प्रॉपर्टी याद है। अगर आपको प्रॉपर्टी नहीं याद होगी तो आप अटक जाओगे, इसलिए प्रॉपर्टी पहले याद करके तभी यहाँ आओ। और इसकी वैल्यू हाफ हो गई, तो -4 इंटू हाफ इंटू कॉट पाई बाई 4 की वैल्यू तो 1 है, तो ये कैंसिल होकर के -2 हो गए, तो ये 3 - 2 इज इक्वल टू 1, हेंस प्रूव्ड। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री। तो मुझे जिन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यूज पता हैं उनमें 45 और 30 होते हैं, तो मैं 15 को साइन ऑफ 45 माइनस 30 लिख सकता हूँ। ये हो जाएगा साइन 45 कॉस 30 माइनस कॉस 45 साइन 30 विच इज 1/√2 इंटू √3/2 माइनस 1/√2 इंटू हाफ, तो ये 2√2 तो एलसीएम आ गया और √3 - 1 ऊपर आ गया, ये साइन 15 की वैल्यू आ गई। अगला ये प्रॉब्लम पूछ रहे हैं tan 13 पाई बाई 12 की वैल्यू बतानी है। ये जो वैल्यू है ये पाई से थोड़ी बड़ी है, यानी कि ये कहीं इधर थर्ड क्वाड्रेंट में आएगी, पर इसको मैं tan ऑफ पाई प्लस पाई बाई 12 लिख सकता हूं, जो कि tan पाई प्लस एक्स की वैल्यू tan x होती है, तो tan पाई बाई 12 भी हो जाएगा। एक्स एक्सिस के अबाउट एडिशन है, तो tan का tan ही रहेगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, इसलिए tan पाई बाई 12 हो जाएगा। अब जो tan पाई बाई 12 है, पाई बाई 12 एक्चुअली मेरा 15 डिग्री होता है, तो फिर से मैं इसको 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिख लूंगा, यानी कि पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 6 लिख लूंगा। तो ये जो टर्म है ये tan पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 6 है, और tan x माइनस वाई का फॉर्मूला अगर मैं लगाऊं तो जाएगा tan पाई बाई 4 माइनस tan पाई बाई 6 अपॉन 1 माइनस tan पाई बाई 4 tan पाई बाई 6। अब tan पाई बाई 4 की वैल्यू है 1 माइनस 1/√3 है tan पाई बाई 6 की वैल्यू। अब मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे प्लस साइन है, ये 1 + 1/√3 हो जाएगा, और एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये √3 - 1 अपॉन √3 + 1 आ जाएगा। अगला एग्जाम्पल है प्रूव दैट साइन एक्स प्लस वाई अपॉन साइन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू दिस टर्म। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड फिर से लेकर के चलूंगा, ये हो जाएगा
साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई अपॉन साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। ये तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लिया। तो जो मेरा पहला अप्रोच होगा किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का वो ये होगा कि लेफ्ट हैंड साइड को डायरेक्ट फॉर्मूला लगाऊं और फिर उसको राइट हैंड साइड बनाने की कोशिश करूं। यानी कि मुझे जो चीजें चाहिए वो tan x और tan y के टर्म में चाहिए। और tan कहां से आएगा? साइन बाई कॉस से आएगा। तो मैं इन दोनों एक्सप्रेशन को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में cos x cos y से डिवाइड कर दूंगा। तो क्या होगा? जो भी मेरे cos के टर्म है यहां पर वो कैंसिल हो जाएंगे और साइन बाई कॉस के टर्म tan बन जाएंगे। तो ये टर्म आ जाएगा tan x, जैसे साइन एक्स कॉस वाई अपॉन कॉस एक्स वाई, कॉस वाई में कॉस वाई कट गया और tan x बच गया। ऐसे ही cos x साइन वाई अपॉन कॉस एक्स कॉस वाई में cos x कट गया, tan y बच गया अपॉन फिर ऐसे ही यहां पर tan x आ गया माइनस tan y आ गया, जो कि मेरा राइट हैंड साइड आ गया। हेंस प्रूव्ड। अब ये जो प्रॉब्लम है ये थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि मैं टीचर हूं, मैंने पहले से कर रखा है। इसलिए अगर मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलूं और उससे राइट हैंड साइड बनाने की कोशिश करूं तो मुझे इसमें बहुत मुश्किल आती है। आप चाहो तो करके देख लेना। जो मेरे पास प्रॉब्लम आएंगे उनमें ये जो अप्रोच है कि मैं लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलूं और कोई गलती ना करूं और राइट हैंड साइड पे पहुंच जाऊं, ये ज्यादातर लग जाती है। लेकिन कई बार नहीं भी लगती, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाती। लगेगी तो जरूर, थोड़ा ज्यादा लंबा कैलकुलेशन करके आ तो जरूर जाएगा, लेकिन कई बार कॉम्प्लेक्स हो जाती है। ऐसे में मुझे दूसरे ऑप्शन चाहिए। जैसे मैं यहां पर चाहूं तो मैं tan 3x और tan 3x इधर है तो मैं tan 3x का ही एक्सपेंशन लिख लूं। तो tan 3x कितना होता है? tan x प्लस 2x होता है। तो ये हो जाएगा tan x प्लस tan 2x अपॉन 1 माइनस tan x tan 2x। अब ये डिनोमिनेटर को इधर ले जाकर के मल्टीप्लाई करूं तो tan 3x इंटू डिनोमिनेटर जो हो जाएगा वो दे देगा tan 3x माइनस tan x tan 2x tan 3x। और मेरे पास राइट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा? tan x प्लस tan 2x। इस tan 3x को यहां से ले जाकर के माइनस tan 3x ले लूं तो मेरे पास इस एक्सप्रेशन का नेगेटिव आ गया। मेरे पास क्या आ गया? माइनस ऑफ tan x tan 2x tan 3x इज इक्वल टू माइनस tan 3x प्लस tan x प्लस tan 2x। अब दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करूंगा, पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई करूंगा और मेरी डिजायर्ड इक्वेशन आ जाएगी। ये प्रॉब्लम सिंपल है। मैंने पीछे cos x प्लस cos y इज इक्वल टू 2 cos x प्लस वाई बाई 2 cos x माइनस वाई बाई 2 पढ़ा है। यहां पर मेरे x की जगह पर मुझे पाई बाई 4 प्लस एक्स डालना है और y की जगह पर पाई बाई 4 माइनस एक्स डालना है। तो ये जो टर्म हो जाएगा, जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो पाई बाई 2 आ जाएगा, इसलिए 2 cos पाई बाई 4 आ जाएगा। और जब मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास 2x आ जाएगा, इसलिए डिवाइडेड बाई 2 करके cos x आ जाएगा। अब cos पाई बाई 4 की वैल्यू 1/√2 होती है, तो ये √2 cos x आ गया। ये मिस प्रिंटिंग है, यहाँ पर √2 लगा है बुक में। इस तरीके से मेरा एग्जाम्पल हो गया। अभी अगला प्रॉब्लम देखें तो यहाँ पे मेरे पास न्यूमरेटर में क्या है? cos x प्लस cos y टाइप का टर्म है और डिनोमिनेटर में sin x माइनस sin y टाइप का टर्म है। तो मैं डायरेक्टली लेफ्ट हैंड साइड लेकर के फॉर्मूले लगा दूंगा। तो cos x प्लस cos y की वैल्यू ट्वाइस ऑफ cos x प्लस वाई बाई 2 cos x माइनस वाई बाई 2 होगी। ऐसे ही sin x
माइनस साइन वाई की वैल्यू ट्वाइस ऑफ कॉस एक्स प्लस वाई बाई टू साइन एक्स माइनस वाई बाई टू होगी। तो अगर मैं यहाँ पे x की जगह पर 7x डालूं और y की जगह पे 2x डालूं और इन दोनों को डिवाइड कर लूं, तो ये वाला टर्म 2 से 2 कट जाएगा, cos x प्लस वाई और cos x प्लस वाई कट जाएगा, और मेरे पास cot x माइनस वाई बाई टू हो जाएगा, जो कि cot 7x माइनस 5x बाई टू है, जो कि cot ऑफ x है। ये मेरा राइट हैंड साइड आ जाएगा। अब इस प्रॉब्लम को देखें तो ये पिछली ही प्रॉब्लम की तरह से है, लेकिन डिनोमिनेटर में जहां खाली दो टर्म है, न्यूमरेटर में साइन 5x और साइन x तो है ही, और साथ में माइनस 2 साइन 3x है। तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करूं तो मैं साइन 5x प्लस साइन x को एक साथ लिख लूंगा, माइनस 2 साइन 3x को साइड में कर लूंगा, ये किसी ना किसी तरह से कैंसिल हो रहा होगा बाद में जाकर के, और डिनोमिनेटर में cos 5x माइनस cos x ले लूंगा। क्योंकि ये साइन a प्लस साइन b या cos a प्लस cos b, cos a माइनस cos b, इस टाइप के फॉर्मूले मैंने पढ़े हैं, इसलिए मैं खाली इन दो टर्म पे ही फिलहाल फोकस करूंगा, एक ये वाला और एक ये वाला। तो अब मैं बार बार फॉर्मूले लिख नहीं रहा हूं, अगर आपको याद ना हो तो फिर से बुक से देख लेना। साइन a प्लस साइन बी यानी कि साइन x प्लस साइन वाई का फॉर्मूला होता है 2 साइन x प्लस वाई बाई टू, तो 5x प्लस एक्स बाई टू हो जाएगा 3x कॉस x माइनस वाई बाई टू, तो 5x माइनस एक्स बाई टू हो जाएगा 2x माइनस 2 साइन 3x, ये तो मेरा न्यूमरेटर हो गया, अपॉन cos x माइनस वाई का फॉर्मूला होता है माइनस 2 साइन x प्लस वाई बाई टू, तो ये हो जाएगा 5x प्लस एक्स यानी कि 6x बाई टू साइन 3x, और साइन x माइनस वाई बाई टू, तो इस साइन 2x आ जाएगा। अब अगर मैं ऊपर वाले एक्सप्रेशन से माइनस 2 साइन 3x कॉमन ले लूं, तो माइनस 2 साइन 3x कॉमन लेने के बाद मेरे पास बचेगा 1 माइनस कॉस 2x, और अपॉन यहां पर भी माइनस 2 साइन 3x इंटू साइन 2x, तो ये दोनों टर्म तो कट गए। अब मेरा 1 माइनस कॉस 2x जो है, इसकी वैल्यू 2 साइन स्क्वायर x आ जाती है। कॉस 2x की वैसे तो कई वैल्यूज हैं, पर इनमें से कॉस 2x की एक वैल्यू है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, तो अगर वो यहाँ सब्स्टिट्यूट करूँ तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर x हो जाएगा, और साइन 2x जो है वो 2 साइन x कॉस x आ जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक साइन x कैंसिल हो गया, ये tan x आ गया, जो कि मेरा राइट हैंड साइड है। फिर से इसको देखते हैं, ये जो प्रॉब्लम था इसमें कहाँ से शुरू करें, ये मेरे को सबसे बड़ी दिक्कत होती है। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करता हूँ और कोई प्रॉपर्टी लगाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर जो कि मेरे पास डिनोमिनेटर में cos 5x और cos x था, जो कि sin 3x और sin 2x देते, तो मैं न्यूमरेटर का भी sin 5x और sin x जोड़ लूंगा, क्योंकि ये sin 3x और cos 2x देंगे। अब यहाँ पर भी sin 3x आ गया, ये sin 3x है ही, ये sin 3x है ही, तो sin 3x कॉमन ले लूंगा, और ये एज्यूम करूंगा कि अगर मैंने कुछ गलती नहीं करी है तो बाकी चीजें सिंप्लीफाई होकर के tan x बना देंगी। ये इसको करने का बेसिक तरीका है कि मैं लेफ्ट हैंड साइड को लूँ, थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ, और फिर ये एज्यूम करूँ कि मैं वहां से आगे बढ़ूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग इस एक्सरसाइज के सारे सॉल्व एग्जाम्पल कर लिए। अब आप लोग एक्सरसाइज पे जाओ, उसको ट्राई करो। थैंक यू वेरी मच।